ब्लॉक प्रेसिडेंट का भी फोन उठाता नहीं है एमएलए साहब हमारा। ये उमर साहब से मैं बात कहना चाहता हूँ, जनाब गुजर लोगों के साथ इतनी भी नाइंसाफी नहीं कीजिए। आज वो गुजर अमीर साहब जना हमारे एमएलए सर, पहले जब वो आए थे मेरे घर में आए थे, मैं एक एनसी का वर्कर था उस टाइम जनाब मोहतरम, लेकिन जो वादे मेरे साथ घर में किए गए, मैंने उस वक्त टाइम भी उनको ये कहा था कि आप जनाब फिर बाद में फ़ोन स्विच ऑफ करें, लेकिन अल्लाह का करना हुआ कि उसने स्विच ऑफ कर ही लिया फ़ोन, और मेरा फ़ोन भी अब वो उठाता नहीं है। बस हमारे एमएलए साहब को भी मुबारक है, हमारे वर्करों के फ़ोन न उठाते हुए आपको भी बहुत बड़ी मुबारक है। उसके उस उमर साहब को भी मुबारक है जिसने उसको बनाया, लेकिन जो उन लोगों ने हमारे साथ किया अल्लाह उनके साथ करे जी। अब भी ये हुकूमत अब भी हमें हमारा गांव को नज़रअंदाज करती है, लेकिन इनको जवाब देना पड़ेगा। अब आपकी वसादत से कश्मीर कौम की वसादत से मैं आपसे ये आपकी वसादत से ये कहता हूँ, एलजी तक ये बात हमारी पहुँचनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर से देखने वाले लाखों नाज़रीन को कश्मीर क्राउन की तरफ से प्यार भरा सलाम पेश हो। इस वक्त हम मौजूद है शुमाली कश्मीर के ज़िले कुपवारा के एक फार फलंग एरिया में जिसका नाम है वकबल कुपवारा, और हमारे साथ मौजूद है इस वक्त यहाँ के आम शहरी, और इन चेहरों पे आप देख रहे हैं किस तरीके से जो है कहीं ना कहीं मायूसी छाई हुई है। आखिर कारण क्या है, हम भी जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के लोगों से, और क्या कुछ मुतालबे हैं इनके लोगों के, और जिन्होंने यहाँ पे हमें मधु के और बुलाया यहाँ पे, और हम जानने के। अस्सलाम वालेकुम, आपका खैर मकदूम हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज हमने यहाँ पे आपने बुलाया, क्या कारण क्या है आपने यहाँ पे बुलाया, रीज़न क्या है, क्या यहाँ की कुछ प्रॉब्लम है इसलिए आपने यहाँ पे बुलाया? सर हमने बुलाया इसलिए कि अब लास्ट की ख्वाहिश है, कहने को तो कुछ बाकी रहा नहीं है। सर आपको पता ही होगा कि कल एक लिस्ट आउट हुई थी, जो भी मिडिल स्कूल थे जनाब उनका एप्लीकेशन किया गया, इसी के साथ हमारा भी स्कूल था, तो ये जैसा का था तो वैसा ही है। यहाँ जो आबादी है जनाब मौसम ये 1500 के करीब है। उसके साथ साथ यहाँ बच्चे जनाब मौसम जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमें अगर हमारा कोई बच्चा 8th पास होता है उसके बाद उसको काडेमा या गुशी में जाना पड़ता है पढ़ने के लिए, लेकिन बदकिस्मती ये है कि आगे जंगल का मसला है, तो हमारी बच्चियाँ खासकर जंगल से नहीं जा सकती पढ़ने के लिए। तो ये बात हमने हमारे अपने एमएलए त्रागाम के पास भी रखी थी ये बात कि जनाब आप अपनी नोटिस में इसको रखना, ऐसा ना हो कि ये कागज़ ही आपसे घूम गया, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो कागज़ घूमने के बजाय रद्दी की टोकरी में चला गया। तो जनाब मोहतरम ना तो वो लिस्ट आई, दूसरी बात कल एक लिस्ट और आउट हुई है ये सेंटर की, हेल्थ सेंटर की, तो हेल्थ सेंटर का भी नाम निशान वकबल में कहीं है नहीं। सर अब हम ये कहना चाहते हैं कि जनाब मोहतरम हमारे साथ बार बार नाइंसाफ़ी की जाती है, हमारा गांव जो है बार बार नज़रअंदाज किया जाता है, तो हमारे साथ जब वोटिंग का मसला होता है तब जनाब मोहतरम कुछ तो कुछ कहा जाता है, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे वो करेंगे ये करेंगे, लेकिन जब वोटिंग ख़त्म होती है तो जैसे वैसे के वैसे जैसे थे हम तो वैसे ही हैं। जनाब मोहतरम हमने ये बात पहुंचाई थी अपने एमएलए साहब के पास भी, लेकिन उससे भी वो भी सर कुछ नहीं एमएलए कौन थे? हमारे सैफुल अमीर साहब जना हमारे एमएलए सर, पहले जब वो आए थे मेरे घर में आए थे, मैं एक एनसी का वर्कर था उस टाइम जनाब मोहतरम, लेकिन जो वादे मेरे साथ घर में किए गए, मैंने उस वक्त टाइम भी उनको ये कहा था कि आप जनाब फिर बाद में फ़ोन स्विच ऑफ करें, लेकिन अल्लाह का करना हुआ कि उसने स्विच ऑफ कर ही लिया फ़ोन, और मेरा फ़ोन भी अब वो उठाता नहीं है। अब सबसे बड़ी बात ये है जनाब कि हम अगर गाँव को जवाब दें तो दें क्या, लोगों के मुतालबात हैं पहुँचाएँ तो पहुँचाएँ किसके सामने, फोन करते हैं जनाब फोन उठाता ही नहीं है। इसका मतलब है गांव वाले आपको पकड़ते होंगे? पकड़ेंगे सर, जिसके पास वोट मांगने के लिए गया, जिसने कोई मुतालबा गांव की कोई परेशानी हमारे सामने रखी, गांव की डेवलपमेंट हमारे सामने रखी, भाई ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन आज फोन नहीं उठा रहा है। कल हमें गांव के सामने ये भी जवाब देना पड़ा, ठीक है इसका मीर साहब ने हमारे स्कूल का कहा था कि ये स्कूल के सहन में बैठ के कि इस स्कूल को मैं हाई लेवल पर ले जाऊंगा, हाई स्कूल बनाऊंगा। कहाँ है जनाब मुझको, गांव के सामने 500 बंदा था यहाँ पर, उन लोगों को मैं क्या जवाब दूंगा? मैं एक वर्कर हूँ, मैं उमर साहब तक ये बात आपकी वसादत से एलजी साहब से आपकी वसादत से पहुँचाना चाहता हूँ। बेहतर हुकूमत एलजी की है भाई, आपको बैठे ये बात ना बैठी, गाँव काम तो होते हैं ना भाई, ये तो काम नहीं करते हैं, वादे करते हैं, उम्र भर हो गए इनको वादे करते हैं तो वादे खिलाफी, लेकिन हमें ये नहीं पता, हम गुजर लोग जो होते हैं हम इस शैतानी को नहीं लगते हैं, जो बात कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हमने बोला उस टाइम हम यहाँ से देंगे लीड, हमने दे दी, लेकिन जो उन लोगों ने हमारे साथ किया अल्लाह उनके साथ करे जी। अब भी ये हुकूमत अब भी हमें हमारा गाँव को नज़रअंदाज करती है, लेकिन इनको जवाब देना पड़ेगा। अब आपकी वसादत से कश्मीर कौम की वसादत से मैं आपकी वसादत से ये कहता हूँ, एलजी तक ये बात हमारी पहुँची। ये एक बैकवर्ड इलाका है वकबल, सबसे तो बड़ी बात यह है कि कुपवाड़ा मेन कुपवाड़ा से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। शर्म आनी चाहिए इस गवर्नमेंट को। पहले देखिए ये स्कूल की किचन की हालात देखिए,
फिर यहाँ के उस्तादों की मेहरबानी है जिन्होंने फिर पकाना दूसरे साइड में स्कूल के कमरे के इस साइड बाहर पकाते हैं जनाब में बच्चों के लिए। अगर हवा आएगी साथ में वो बर्तन भी गए, साथ में वो जो यहाँ पर वो पकाने वाली है जनाब में काम करने वाली वो भी खत्म। गाँव स्कूल में आप मेरे साथ चलिए देखिए स्कूल की हालात जनाब मोहतरम। स्कूल को ऐसा मैं करूँगा, स्कूल को वैसा करूँगा। मेहरबानी हमारे उन उस्तादों की। फिर मेरी बच्ची है 9th क्लास में जनाब, वो पढ़ रही है 9th क्लास में पढ़ रही है। दूसरी मेरी चचेरी बहन है 10th में पढ़ रही है। बच्चों को भेजते हैं हम आगे पढ़ने के लिए, लेकिन जंगल का मसला है, बच्चियाँ तो जाती नहीं है। यहाँ लोग ज़्यादा 3 मुलाजिम है यहाँ गांव में। यहाँ लोग मतलब ज़्यादातर लोग यहाँ मजदूरी करने के लिए गुशी काड़े में जाते हैं लोग पढ़ा। अब लोगों को एक ज़हन है, दिल के अंदर एक ख्वाहिश है हम बच्चे पढ़ाएंगे, लेकिन उनकी ख्वाहिशों पर भी पानी फेर दिया गया है। एमएलए साहब ये आपसे कहना चाहते हैं कि जब मैं यहाँ आता था तो उस वक्त आप कह रहे हैं कि आप मेरे वर्कर हो, आप मेरे भाई हो, बिल्कुल। लेकिन आज कहाँ है एमएलए साहब? मैं भी पूछना चाहूंगा एमएलए साहब से, आज हो कहाँ पे आप? जिस तरीके से लोग जो हैं आप तक गवार लगा रहे हैं, आखिर उसका जिम्मेदार कौन है? क्या की बहुत सारी मुश्किलात वो ठीक हो, लेकिन ये चाहते हैं कि लोग हमारे गिरेबान पकड़ के हमें पूछते हैं एमएलए हजरात कहाँ पे हैं आजकल? और क्या कुछ कहना चाहोगे एमएलए साहब? सर दूसरी बात, यहाँ पर ब्लॉक प्रेसिडेंट ने एक मीटिंग बुलाई थी, हम उसकी मीटिंग में भी गया था। एक ब्लॉक प्रेसिडेंट होने के नाते ब्लॉक प्रेसिडेंट का भी फोन उठाता नहीं है एमएलए साहब हमारा। उमर साहब से मैं बात करना चाहता हूँ, जनाब गुजर लोग हैं, गुजर लोगों के साथ इतनी भी नाइंसाफी नहीं कीजिए। आज वो गुजर लोग नहीं है, ठीक है, आप अपनी हुकूमत में काम नहीं कर सकते हो। आपको लग रहा है हुकूमत है कहीं? कुछ भी नहीं है। कहाँ है हुकूमत जनाब? सोई हुई हुकूमत है, काम चल रहा है, अपना काम चलाते हैं। लोगों के साथ जो वादे किए हुए हैं उन वादों की बरखिलाफी की जाती है। आपको लग रहा है कि जिस तरीके से एलजी शासन वो ठीक था? बिल्कुल काम होता। गलती होगी हम लोगों से, हम लोगों से कहाँ गलती होगी? हमने इन पर भरोसा किया पहले, फिर इन पर भरोसा किया। हमने कहा भाई आप चलो, आज से पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आज के बाद होगा। लेकिन वही वैसे के वैसे बैठे हैं कुर्सियों की परेशानी, लोगों के फोन आते नहीं है, फोन स्विच ऑफ है, किसी का डाइवर्ट है, किसी को कुछ लगा दिया, किसी को कुछ लगा दिया। ये ऐसे तो नहीं चलेगा ना, ठीक है। वो अगर उन लोगों को अगर शर्म नहीं आ रही है, उमर साहब आपके एमएलए जो बनाए हैं, जो काम लोगों को नहीं करते हैं, ऐसे नहीं है, सबको मैं बदनाम नहीं करना चाहता हूँ। कुछ एमएलए जिन लोगों ने काम किया, जिन्होंने अपने सिर पर ताज खड़ा किया है, जो लोगों के काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे बनाए जो बिल्कुल सोए हैं। काम हो गाँव का, लेकिन मैं ये कहता हूँ उमर साहब आपने इनके साथ वादे किए होंगे, हमने लोगों के साथ वादे किए, आपने एमएलए लोगों के साथ वादे किए होंगे, हमने लोगों के साथ। आप ही बताइए हम लोगों को क्या जवाब देंगे? जिन लोगों से वोट लिए उन लोगों के सामने क्या जवाब देंगे? गांव का कोई काम नहीं हुआ है, एक भी मुझे फोन कर रहा है, दूसरा भी फोन कर रहा है, तीसरा बंदा भी फोन कर रहा है, भाई आपने उस टाइम वोट लिए, ये काम क्यों नहीं होता है? भाई यहाँ पर हेल्थ के सेंटर निकले हैं, हेल्थ की लिस्ट निकली है, वकबल का नाम कहाँ है? भाई हर जगह की लिस्ट निकली है कि स्कूल अपग्रेडेशन होंगे, वकबल का स्कूल कहाँ? भाई हम जवाब दें तो देखिए, हमारे बदले उमर साहब दीजिए आप जवाब। आवाम को उमर ही साहब आप जवाब दें, या वो तरहेगाम के एमएलए साहब जवाब दें। इलेक्शन के बाद कभी आपसे एमएलए के साथ कुछ भी नहीं जनाब, खामोशी। पहले तो मेरे पास 3 बार आए, इलेक्शन के बाद पहले 3 बार आए थे हम आपने मतलब निकालने के लिए, उसके बाद आने के बजाय मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं सर। तो आना तो दूर की बात है। मैंने उस टाइम कहा ना, आना तेरा मुबारक है, तशरीफ लाने वाले, खुशियां मना रहे हैं वोकबल के रहने वाले। आज वो खुशियां तो चली गई, आज तो खुशियों के बजाय मेरा फोन उठाए, मैं गांव के मुतालबात बताऊं, भाई वो लोग हमें पकड़ रहे हैं, हम लोगों को क्या जवाब देंगे? अब मैं अपने लिए थोड़ा मांग रहा हूं, मुझे ये दे दो, लेकिन उन लोगों से हम लोगों ने हमारे पे एतमाद किया है भरोसा, तो उन लोगों को हम क्या जवाब देंगे? हमारी जगह बेहतर रहेगा उमर साहब को जवाब देंगे। काम होते हैं लोगों, गरीब लोगों के काम होते, कहाँ होते हैं काम? यहाँ इन लोगों ने किया क्या यहाँ इन लोगों ने? कहीं ना कहीं अगर लग रहा है यहाँ के अवाम जो है वो परेशान है। और हमारे साथ एक बुजुर्ग भी मौजूद है, इनसे भी जाने की कोशिश। अगर उसने वादा नहीं दिया तो चलो ठीक है। किसने वादा दिया? एमएलए साहब का नाम इसने उस वक्त वादा दिया, बहुत वादे दिए, स्कूल अपग्रेड करेंगे, पानी का मसला करेंगे, बाकी मसला करेंगे, लेकिन जो भी इसने वादे किए, वादे में एक वादा भी इसका अब तक ठीक हुआ नहीं है। लेकिन हम ज्यादा बहुत यहाँ पे बहुत मुश्किलात है, लेकिन उन मुश्किलातों को हम आगे नहीं बढ़े। लेकिन स्कूल का मसला, पानी का मसला, हेल्थ सेंटर का मसला, 3 मसले हमारे मेन। अगर ये 3 मसले हमारे नहीं होंगे हम जिंदे नहीं। देखो एक बात, पहले जो गुजर होते थे वो माल मवेशी रखते थे। मैंने भी नहीं पढ़ा, मैं भी अनपढ़ हूँ। क्यों अनपढ़ हूँ? मैंने पढ़ा नहीं, उस वक्त स्कूल का नहीं था। आज तो इंसान ऐसा है कि जो जिसने पढ़ा नहीं वो जंगल की तरफ है।
11वीं की तरफ है, लेकिन इसीलिए हम अपने बच्चों की बहुत कोशिश करते हैं वो पढ़ें, लेकिन कहाँ पढ़ें। मेरी बच्ची इस वक्त मैट्रिक में पढ़ती है, लेकिन वो यहाँ जंगल में नहीं जा जंगल तरीके से नहीं जा सकती कायदा में। यहाँ स्कूल, इसी स्कूल में मैंने वो छोड़ी है कि उस्ताद के साथ मैंने हाथ बनाए इसको 1 बजे से बाद इसको पढ़ाना। तो उस्तादों की बहुत मेहरबानी, ये उनके। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो मेन प्रॉब्लम है वो, जैसा कि आपने सुन लिया, वो यही है कि हमारा स्कूल अपग्रेड नहीं हुआ है, इसलिए हम नाराज़ हैं। क्योंकि आज जो लिस्ट निकली थी उसमें हमारा नाम नहीं है, हमारे स्कूल का नाम नहीं है। अगर इसमें हमारा नाम भी होता तो हमारे बच्चे भी तालीम हासिल कर सकते थे, 10th तक कर सकते थे। क्योंकि 10th के बाद जंगल से जाना पड़ता है, बच्चियाँ होती है, बालग बच्चियाँ, उनको जाना मुश्किल होता है, दरिंदे होते हैं और रास्ते में कोई शराबी लोग भी होते हैं, तो इस वजह से हम नहीं भेज सकते। और दूसरी प्रॉब्लम हमें यह है कि हमें यहाँ हेल्थ सेंटर होना चाहिए था, क्योंकि राह के वक्त कोई बीमार हो जाता है उसको फिर मुश्किल हो जाती है। और जो औरतें हैं उनको बच्चों की वैक्सीनेशन करनी पड़ती है, वैक्सीन करनी पड़ती है, उसके लिए यहाँ सेंटर नहीं है। उसके लिए हमें गोबरनाग जाना पड़ता है, 2 गाड़ियाँ बदलानी पड़ती है, यहाँ से कुपारा से फिर हमें हतमुला से फिर गोबरनाग आना पड़ता है, फिर हमारे बच्चों को वैक्सीन किया जाता है, हमारे बच्चों को वैक्सीनेशन किया जाता है। इसलिए अगर यहाँ हेल्थ सेंटर होता तो कम से कम जो बुज़ुर्ग हैं, जो महिला हैं, जो औरतें हैं, उनको राहत मिलती, तो इस गाँव को राहत मिलती। और दूसरी प्रॉब्लम हमें यह है कि हमारे यहाँ पानी नहीं है, पीने का साफ़ पानी नहीं है, गंदा पानी पी के यहाँ बच्चे बीमार होते हैं, यहाँ के लोग बीमार होते हैं, क्योंकि यहाँ कोई जरिया नहीं है पानी का। तो मेरे साहब ने हमारे साथ वादा किया था कि मैं आपको जल शक्ति के तहत एक स्कीम के, इस जल शक्ति स्कीम के तहत यहाँ अच्छा सा प्रोजेक्ट दूंगा पानी का, जिससे आपकी ये मुश्किल हल हो जाएगी। लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं। हम अभी भी इसी इंतज़ार में हैं कि कब हम हो जाए। तो हम अभी MLA के साथ हैं, क्योंकि हमारे ये जो मेन 3 काम है, ये अगर हो जाए तो हम पूरी तरह से हम नहीं मानते, MLA साहब के साथ हैं, ये मुश्किल और आइंदा भी साथ रहे। लेकिन अगर ये काम नहीं हुए तो फिर हमारा दिल भर चुका है, फिर हम MLA साहब के साथ नहीं है, क्योंकि हमारा जो मेन मकसद है वो पूरा नहीं होता है। और उस्तादों के यहाँ का जो अलावा क्लास ये है लोगों के दास्तान, और 20वीं सदी में रह के भी उनके पास आज भी जो है यहाँ पे इंटरनेट जो है जहाँ पे काम नहीं करता। आखिर जाए तो जाए कहाँ, आखिर ये गौहर लगाए तो लगाए किसके सामने। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों की डिमांड पर यहाँ पर आए हैं। जहाँ तक इस स्कूल की बात है, पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये स्कूल जो है 72 में सबसे पहले इसका एस्टेब्लिशमेंट हुई। फिर 2007 में ये स्कूल जो है इसको अपग्रेड करके UPS अपर प्राइमरी स्कूल बना दिया गया है जी। तब की हालत और आज की तब के मामलात और आज के मामलात में बहुत फर्क है जी। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आज जो है एजुकेशन के बगैर कोई चारा नहीं है। जहाँ तक इस स्कूल की बात है, जब बच्चे 8th पास करते हैं तो 8th पास करने के बाद ये पेरेंट जो है वो ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस इन बच्चों को हायर सेकेंडरी स्कूल कारिहमा या हायर सेकेंडरी स्कूल हतला नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि तकरीबन 5 किलोमीटर जंगल के रास्ते से इनको जाना पड़ता है। और ये नहीं चाहते हैं कि एट द कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटी हमारे बच्चों के साथ कोई खुदा न खासा कोई हादसा हो जाए। तो बहुत सी कोशिशें हुई है, CO साहब ने कोशिश की है, कलेक्टर साहब ने कोशिश की है, इन गाँव के लोगों ने भी बहुत कोशिश की है कि इस स्कूल को नेक्स्ट लेवल तक ले जाए। और MLA साहब से भी उन्होंने बात की है, तो उसने भी शायद इसमें कुछ किया है नेक्स्ट लेवल तक लेने के लिए। लेकिन कल एक लिस्ट, जाहिर सी बात है, ये बच्चे कह रहे थे, ये मुकबल वाले कह रहे थे कि कल एक लिस्ट आई है अपग्रेडेशन, जिसमें मुकबल स्कूल अपग्रेड नहीं हुआ है तो नेक्स्ट लेवल। क्या कारण है गवर्नमेंट को पता होगा, लेकिन जहाँ तक मेरी बात है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, मुझे यहाँ पर तकरीबन 10-20 साल हो गए अपनी ड्यूटी के फराइज़ अंजाम देते हुए। मसला यह है कि ये बच्चे फिर आगे नहीं पढ़ सकते हैं। इनका शौक है, बड़े काबिल टैलेंटेड बच्चे हैं, मकबला के जो बच्चे बड़े टैलेंटेड हैं, ज़हीन है, लेकिन बदकिस्मत की वजह से ये आगे नहीं पढ़ सकते, आगे नहीं जा सकते हैं दूसरी जगहों पर सिक्योरिटी की वजह से।
डिमांड्स जो भी उन्होंने रखी होगी वो तो मुझे पता नहीं है कि कौन कौन सी डिमांड्स रखी है पब्लिक ने, लेकिन अगर स्कूल के हवाले से उन्होंने कोई बात की है, इसकी अपग्रेडेशन के हवाले से लोगों ने कोई बात की है, तो ये एक इनका एक जेन्युइन इशू है, ये जेन्युइन डिमांड है लोगों की कि इस स्कूल को जो है अपग्रेड किया जाए। मैं जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, जहाँ तक मैं इस गाँव में रहा हूँ, आज तक सिर्फ 2 ग्रेजुएट है। ये तकरीबन 1500-1600 की आबादी है इस पूरे इलाके की, तो 2 ग्रेजुएट है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि तालीम के हवाले से कितने पीछे हैं और वजह क्या है, कारण क्या है। गवर्नमेंट को देखना चाहिए, गवर्नमेंट देख भी रही होगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हमारे सीओ साहब देख रहे हैं, हमारे जड़ियो साहब देख रहे हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं कि इस स्कूल को तो नेक्स्ट लेवल तक ले जाए, बट कुछ टेक्निकल इश्यूज क्या होंगे वो उनको पता होगा। लेकिन हमारी डिमांड अगर आप हमसे पूछेंगे तो मैं भी यही चाहता हूँ हेड ऑफ इंस्टीट्यूट कि इस स्कूल को कम से कम अपग्रेड किया जाए, ताकि ये जो बच्चे हैं ये फैसिलिटेट हो जाए, यहाँ पर इनको ये तालीम से महरूम ना रहे। शुक्रिया। हालांकि सर जो ये 8th तक है, 8th के बावजूद भी आप यहाँ पे 9th और 10th वालों को पढ़ाते हो, तो उसके बारे में आप बता दीजिए। दरअसल बात है कि हमारा फ़र्ज़ है कि हम अगर कोई बच्चा घर में बैठता है कि हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसको घर से लाए। अगर वो बिला वजह घर में बैठा है तो हम इसको लाएंगे स्कूल पर, हमारा काम यही है। जहाँ तक 9th और 10th का सवाल है, असल में इनकी रजिस्ट्रेशन हायर सेकेंडरी स्कूल हथमुला में है, चूँकि मैंने पहले ही बताया कि सिक्योरिटी रीज़न की वजह से वो वहाँ नहीं जा पाते, तो हमने सोचा कि हम एक्स्ट्रा क्लासेस इनको दे दें, इनको फैसिलिटेट करें यहाँ पर, क्योंकि मुझे ऑलरेडी यहाँ पर टीचर्स की कमी है। अब मैं मैनेज करता हूँ, इन जो बच्चे उनका शौक़ है, इनको शौक़ को देखकर, उनमें जो पैशन है पढ़ने का, उनमें जो लगन है पढ़ने की, उस चीज़ को देखकर हमने एक फ़ैसला लिया है। मैंने टीचर्स से एक मीटिंग ले ली है, तो टीचर्स ने बिल्कुल मुझे साथ दे दिया है कि हम एक्स्ट्रा टाइम में इन बच्चों को फैसिलिटेट करेंगे, तो इनको पढ़ाएंगे। तो इस लिहाज से हम एक्स्ट्रा टाइम में 9th के और 10th के जो बच्चे हैं, ये इन टीचर्स की मेहरबानी है जिन्होंने मेरा मान रखा है, हम एक्स्ट्रा टाइम में इन 9th और 10th के बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन इनके रजिस्ट्रेशन जो है वो हायर सेकेंडरी स्कूल हथमुला में है।